हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बॉडी केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड एट द टॉप पॉइंट ऑफ द बॉडी। द बॉडी रोल्स प्योरली ऑन द सरफेस, इट्स शेप कैन बी। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इस तरीके की कोई बॉडी है, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, राइट। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो कहना इसे टॉर्क दैट इज प्रोड्यूसेस आई अल्फा। सो एफ इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। एफ को एम ए से रिप्लेस कर देता हूँ, एम ए एक्स दैट इज आई अल्फा, राइट। तो एक्स हो जाएगा आई अल्फा बाई एम ऑफ ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, राइट, अल्फा आर से। तो आई हो जाएगा आई इंटू अल्फा बाई एम आर इंटू अल्फा, अल्फा का कट, तो एक्स हो जाएगा आई बाई एम आर के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एक्स डिस्टेंस बताएगा कि क्या है क्या नहीं, किस तरीके से क्या नहीं। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइप होती है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्पीयर होती है 2/5 एम आर स्क्वायर। सिलेंडर की एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर की, एंड शेल की हो जाएगी आपकी 2/3 एम आर स्क्वायर। तो सारी कंडीशंस रख के देखो, जहां x इज इक्वल टू आर आएगा ना, वो आपका सही होगा। जहां x इज इक्वल टू आर आ रहा है, राइट, वहां पे ही ये बॉडी रोल कर सकती है। देखो, x की वैल्यू इक्वल टू आर हो जाएगी तो रोलिंग होगी, x इज ग्रेटर देन आर एंड x इज लेस देन आर हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना? तो वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको थियोरेटिकल पार्ट में भी कराए जाते हैं, राइट। तो x की वैल्यू कौन से चार कंडीशंस में देखो, x की वैल्यू r किसके बराबर आ रही है, तो वो पाइप ही है। पाइप के केस में ही वो x की वैल्यू r के बराबर आएगी, तो ही वो प्योर रोलिंग अटेंड कर सकता है, राइट। अदरवाइज बाकी के केसेस में वो प्योर रोलिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। या तो x की वैल्यू r से बड़ी हो जाएगी या छोटी, राइट। तो या तो वो ट्रांसलेट ज़्यादा करेगा या रोटेट ज़्यादा, या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग ज़्यादा होगी या बैकवर्ड। तो पाइप ही ऐसा केस है जिसमें रोलिंग होगी। तो होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।